वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट तो हमेशा करते रहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आगे के मामला बेहतर करते जाएंगे। आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन रखेंगे जो ताज़ा तरीन है, जो आप लोगों की ज़रूरत है, और ये जो इंफॉर्मेशन हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त के हालात जो हैं पूरी दुनिया के, और स्पेशली पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं, ईरान अमेरिका के, इसराइल के जो हालात हैं, उनको जानना मस्ट है, ताकि आप लोग भी हालात हाजरा से वाकिफ़ हो। क्या एग्जैक्टली चल रहा है, क्या शैतानी फितने इस वक्त चल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपके पास ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन मौसूल होते रहेंगे। अमेरिका का ईरान पर आखिरी हमले का प्लान है। अब ये प्लान है या क्या है, ये आपको बता देंगे। यूक्रेन की ईरान यूक्रेन और ईरान की लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। इसके साथ साथ इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा पर भी हमला है। नेतन्याहू शुभ के अमेरिका पहुंच गया। अब ये शैतान याहू अमेरिका पहुंच गया है। वैसे मंगल के दिन इनकी मुलाकात थी ट्रम्प से, तो वो पहुंच गए। अब इस मुलाकात को बड़े गौर से देखा जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया, पूरी दुनिया इस मुलाकात को देख रही है कि आखिर इस मुलाकात में क्या खिचड़ी पकाई जाएगी। अगर खिचड़ी जो भी होगी हम वैसे भी आपके सामने रखेंगे, तो तब तक के लिए सब्र रखिएगा। जब खिचड़ी पकेगी तो इंशाल्लाह आपके सामने पूरी डिटेल से रखेंगे। नेतन्याहू छुप के अमेरिका पहुंच गया है। इसकी वजह ये थी कि इसराइल के अंदर ईरानी बड़ी तादाद में आबाद हैं, मौजूद हैं, और इनको डर था कि कहीं से कोई खबर लीक ना हो, जिसकी वजह से उसको हिट किया जाए और हवा में ही उसको उड़ा दिया जाए। इसी वजह से वो छुप कर अमेरिका पहुंच गए हैं। जब और अमेरिका भी इन ममालिक के ऊपर से गया है, जो इनके इत्तेहादी है या अमेरिकी इत्तेहादी ममालिक हैं, उनके ऊपर से गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की शहादत में शैतान याहू का सबसे बड़ा हाथ है। इसी वजह से वो छुप छुप के चल रहे हैं, ताकि ईरान उसको हिट ना करे। अटलांटिक ओशियन क्रॉस करने के बाद उन्होंने ठंडी सांस ली है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ईरान हमारा मौजू होगा। जब ट्रम्प से मिलेंगे तो ईरान हमारा मौजू होगा, और साथ साथ लेंसी ग्रैम की ताज़ियत के लिए उनके घर जाने का भी ऐलान कर दिया है। लेंसी ग्रैम वैसे यहूदी थे और मुसलमानों के सख्त खिलाफ थे, सख्त सख्त खिलाफ। गजा में जितने भी बच्चे, जितने मुसलमान मरे हैं, शहीद हुए हैं, उन सब का जिम्मेदार लेंसी ग्रैम भी है। इसराइल शैतान याहू के साथ साथ पूरा यूरोप है। इसके साथ साथ यूक्रेन और ईरान की लड़ाई दोबारा शुरू हुई है। कैस्पियन सी की तरफ से ईरान, तेहरान करीब पड़ता है यूक्रेन को। रशिया, अज़रबैजान है, आर्मीनिया है, रशिया से मिलता हुआ वाल्गा रशिया का एक समंदर है, उसके साथ मिलता हुआ तेहरान करीब पड़ता है यूक्रेन को। कल यूक्रेन की तरफ से जहाज़ के ऊपर हमला दुआ हुआ था। यूक्रेन के वजीर दाखिलत की तरफ से बयान आया है कि ईरान रशिया को असला भेज रहा है, जो वो असला हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से हमने अपना डिफेंस के लिए ईरान की जहाज़ पर हमला किया है। अब ये मसला सिर्फ ईरान की जहाज़ पर हमला नहीं है, बल्कि ईरान की जो लड़ाई थी वो बाब अल मंदब की तरफ गई है, हौसी और सऊदी अरब के बीच। तो इसके बदले में अमेरिका ने यूक्रेन को बीच में डाला है, ताकि कैस्पियन सी की तरफ से वो एंगेज करें। अब यहाँ से बाब अल मंदब गई, कैस्पियन सी से ईरान दोबारा फंसे। तो ये एक मामला आया है, क्योंकि ट्रम्प को भी अपना इत्तेहादी बनाना है, ट्रम्प को खुश करना है यूक्रेन को। इसीलिए ईरान ने जवाब दिया है यूक्रेन को कि जो आपने किया है इसको भुगतना पड़ेगा, और इसको हम अपना बदला लेने लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। अब हमला कैसे करेंगे, किस तरह हमले करेंगे, ये देखना पड़ेगा। अगर ईरान यूक्रेन के ऊपर हमला करता है, तो फिर डेफिनेटली पूरा यूरोप अमेरिका के साथ खड़े होने को तैयार हो जाएगा। तो ये ट्रम्प की एक कामयाब चाल है, जिसकी वजह से यूरोप शायद ही यूक्रेन की वजह से अमेरिका के साथ खड़ा हो। अमेरिका का ईरान पर आखिरी वॉर का बयान, बातचीत, ट्रम्प कह रहे हैं कि बातचीत अगर जल्दी ख़त्म ना हो, मुज़ाकरात जल्दी ना हो, या मुज़ाकरात नाकाम जल्दी ना हो, तो
ہم حملے ڈیفینیٹلی کریں گے. یہ مذاکرات کی وجہ سے ہم رکے ہیں اور کسی بھی وقت حملے دوبارہ ریزیوم ہو سکتے ہیں، یہ ٹرمپ نے بیان دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نئے شرائط آ گئے ہیں. نئے شرائط پہلے ولاگ میں نے کہا تھا، ابھی بھی بتا رہا ہوں آپ کو. ایران کہتا ہے کہ پہلے ابنۂ حرمس پہ بات ہوگی، پھر اثاثوں پہ بات ہوگی، آخر میں جوہری تنصیبات پہ بات ہوگی. لیکن ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے جوہری تنصیبات، ابنۂ حرمس کو آن دی اسپاٹ کھولا جائے گا، اور آخر میں آپ کے منجمد اثاثوں کی بات کی جائے گی. اب یہاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، لیکن مذاکرات آئی تھنک سو کہ یہ ویسے ہی کچھ نہیں ہونے والا ہے ان کے بیچ. کیونکہ ایک سائڈ سے ایران، مجتبیٰ خامنہ ای صاحب جہاد کا اعلان کر رہے ہیں، حزب اللہ کو مبارکباد پیش کی، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، یہ جہاد اب فرض ہو گیا ہے تو آپ جہاد شروع کریں. اور دوسری سائڈ سے امریکہ کے ساتھ وہ خود مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو یہ مذاکرات پاسبلی نہیں ہو سکتے. کیونکہ پچھلی دفعہ بھی اسلام آباد ایکارڈ میں جو تھا وہ بالکل سارا کچھ طے ہو گیا تھا، ایگریمنٹ کے اوپر سائن ہو گئے تھے، ساری باتیں ایران کی مانی گئی تھی، لیکن ایران نے پھر پلٹ کے وار کر دیا تھا جہاز پہ، قطر کی جہاز پہ ہٹ کیا تھا، جس کے بعد یہ سارا معاملہ شروع ہو گیا تھا. اب دوبارہ مذاکرات کس بیسس پہ ہوں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مذاکرات پاسبل ہے. صرف چال ہے، دونوں اپنا اپنا ٹائم گین کر رہے ہیں، دونوں اپنا ٹائم بچا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کا دفتر ہے یروشلم میں، بیت المقدس کے پاس، وہاں آج اسرائیلی فوجیوں نے حملے کیے ہیں، میزائل مارے ہیں، شیلنگ کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آنسو گیس کی بھی فائرنگ ہوئی ہے. اس کے بعد وہاں کے قریب کے مسجدوں کو آگ لگا دی ہے اور دیہات خالی کروانا شروع کر دیے ہیں. اور یو این کے جو دفتر کے امپلائز تھے ان کو اٹھا کے پولیس لے گئی ہے. اسرائیل نے غزہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کا دگلاپن یہ ہے کہ جرمنی میں پچھلے 5 مہینے میں تقریباً 913 بلین کا اسلحہ اسرائیل کو بیچا ہے. تو یہ ہیں خبریں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.